इंजरी रिप्लेसमेंट स्कैम क्या कि कमालिनी को जो उस तरीके से जो है यार सही लड़की ले आई लेकिन मुंबई उनको बट ये इंजरी रिप्लेसमेंट का स्कैम कब खत्म होगा? चलता रहता है यार ये तो अंदर ही अंदर जो है वही है, वही वाला हिसाब किताब। तो भाई किसी ने ऑक्शन में नहीं पिक किया था, क्या गड़बड़ है? ऑक्शन में पिक की, अगर मुंबई का सब कुछ सही चलता तो क्या वो पिक करते? पर मैं ये बोला मैं भाई देखो उस लड़की के लिए अच्छा हो गया ना। मैंने उसी टाइम समझ लिया कि मैली कर बाहर होने वाली है। स्कैम वाली बात द मोमेंट वैष्णवी अंदर हुई ना, मैं समझ गया देखो मैली बॉलिंग से ही काम आ रही है, इनकी बैटिंग में जरूरत पड़ नहीं रही है, और बैटिंग में वो मिडिल ऑर्डर में जहां पर वो खेलते हो तेज दे नहीं पाती है। कोलैप्स कभी हो गया तो वो काम आ जाएगी, वो कोई भी काम कर देगा। मैं 100% श्योर हो गया था कि अब इनकी टीम की 4 ओवरसीज में से एक सबसे पहले मैली बाहर हो जाएगी। और आप क्योंकि बॉलर ले आए हो यार, अच्छी बॉलर आप ले आए हो, बाकी आप हर मैच में एक एक बॉलर तो ऐसे खिलाते हो जो खेलता नहीं है। तो ये आईपीएल में भी इस पर नजर रखनी होगी। देखो मैंने जब चेन्नई के ऊपर बात करी तब तो आप लोगों ने मुझे पहले चेन्नई फैंस ने गाली दी कि भाई तू क्यों कह रहा है, क्या अब मुंबई फैंस से गाली खाओ। तो फिर मैंने राजस्थान ने भी जब किया लास्ट मोमेंट पर, जब नांद्रे बर्गर ये लुआंड्रे वगैरह ले, तो मैंने कहा ये भी सही चालाकी कर रहे हैं। देखो नियम को ठीक करना काम आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का है, जब तक वो नियम है उसको एक्सप्लॉइट करने का काम टीम्स का है। आज मुंबई ने कर दिया, बढ़िया किया मुंबई ने भाई। आपकी एक प्लेयर जो नहीं चल रही है, जो विकेट कीपर भी नहीं है, और मैं तो ये है कि भाई कि कमलिनी आप इंडिया की विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर, वहां पर भी देखना होगा भाई क्या कोई और विकल्प नहीं है। तो कहा जाता है कि डब्ल्यूपीएल आपको मौके देता है, बट कमालिनी के लिए ना वो कुछ इक्का दुक्का ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके राज जो है वो खुल जाते हैं। सरफेन रदरफोर्ड को हमने देखा, उसमें आईपीएल में अपना भाई ऑफ स्टंप के बाहर वाली दुनिया ने, पूरी दुनिया ने पकड़ ली। कमालिनी का कैचिंग वाला विकेट के पीछे जो ऐसा ऑर्डिनरी सा उनका कीपिंग रहा, वो रेगुलर कीपर भी नहीं लग रही थी यार। वही नहीं है ना, वो लोगों ने बताया कि पहले बॉल बहुत सारे ऐसे कीपर देखे हैं जो रेगुलर नहीं होते बट उससे बहुत बेहतर कीपिंग कर जाते हैं। तो उस लिहाज से मुंबई के लिए एक तरह से वो रहा कि और यार ये रिस्क कितना बड़ा है। अब इनके लिए वो राहिला को खिला रहे हैं, फिरदौस, राहिला फिरदौस खेलेंगी। अब राहिला फिरदौस अकेले हैं, इकलौती कीपर है, अगर इनको कुछ ऊपर नहीं, वैसे निकोला भी बताते हैं कीपिंग कर लेते, मैंने नहीं देखा बट निकोला जो बॉलिंग कर रहे हैं आप उनसे कीपिंग थोड़ी करवाओगे। बट भाई वो है ना कि अब मजबूरी का नाम जिसे कहते हैं ना कि भाई आप क्या है मजबूरी का नाम? मनोज टिमरी है पूरा लो ना। अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुना था मैंने बचपन से, मैंने भी यही सुना था। क्योंकि यार महात्मा गांधी साहब ने हमारे मतलब यार वो बापू है, हमारे देश के बापू है, तो उन्होंने किया है। जब मजबूरी में कुछ नहीं होता तो उन्होंने देश के लिए विकल्प, तो वो है कि इसलिए वो उन्होंने डिसीजन भी लिया वहां पर। और हो सकता है देखो यार किसी और को, एक आधे को तैयार कर रहे हो कीपिंग के लिए कि भाई जब उनको देखो, उनको भी यार एक तो मेरे को पता है क्या, वहां किरण मोरे साहब में जब वो नहीं सुधार पाए कुछ कमलिनी में, और कमलिनी को देखना चाहिए फेलियर है। और देखो मैं आपको बता दूं इंजरी स्कैम के इसमें और चीजें कि कैसे कैसे है ये, यहाँ के लिए अनफिट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए पिक हो रखी है, वहां पर इनके लिए कोई शक सवाल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की इंजरी आपने इसलिए कराई है यार कि देखो यार आप किसी भी काम आने रहे हो ना बैट से ना कीपिंग से, आप बैठ जाओ, निगल विगल कुछ भी हम बोल देंगे आपका। पता नहीं ये टेक्निकल कमेटी में कैसे क्या कुछ दिखाए जाते हैं, कौन से मेडिकल जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाए जाते हैं कि ऐसे होते हैं। पहले भी यार ये चीज हुई थी, गुरजपनी थी पहले टीम के साथ ही घूमते थे वो, गुरजपनी टीम के साथ ही घूमते थे, ब्रेविस आ गए थे उनकी जगह, फिर इवन बाकी टीम्स भी भाई जिसका जो सिक्का नहीं चल रहा होता वो बोलते भाई साइड करो, साइड लगाओ। बट ठीक है ना, देखो सीधी सी बात है मनोज, बात आपकी सही है। अब इसको आप स्कैम, अब स्कैम इसको तब बोल सकते हो आप जब इसमें कोई रूल हो। अब तो ये रूल को भाई ठीक करो ना। अगर कोई ग्रे एरिया है, अगर उसका कोई टीमें फायदा उठाती है तो अच्छी बात है। अब ये आईपीएल को सोच रहा है। तो यार एक बात बताओ ना, मजाक बनवा के रखा है टिमेल मिल्स ने करा। मैं नहीं सुनूंगा भाई, मैं मुंबई इंडियंस, मैं सीएसके के लिए फालतू बात नहीं सुनूंगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि टिमेल मिल्स वाला भी मुंबई इंडियंस की तरफ से हुआ था, वो तो है ही। अब नहीं हुआ तो भाई क्या करोगे आप? तो ये चीजें मतलब यार अवॉइड करनी होंगी। और लोग बार बार अब बोलने लग गए ना, पहले लोगों ने लगा कि भाई इस तरीके की चीज नहीं है। मैंने सबसे पहले भाई मैंने चीजें देखते हुए एक वीडियो बना दिया था उस पर पहले। यार हमने तो कितनी चीजें, इवन ऋतुराज गायकवाड़ पहले इंजर्ड हैं, फिर नहीं है, फिर इंजर्ड हैं, फिर रिप्लेसमेंट है। तो यार ऐसे भाई देखो एक बात बताओ, वैष्णवी अगर आपको अगले WPL सीजन में ऑक्शन में लेनी पड़ती, क्या वो मिल जाती बेस प्राइस पर? नहीं मिलती। इवन इस बारी भी अगर श्रीलंका वाली सीरीज पहले हो जाती वहां पर, उनका आप परफॉर्मेंस आप देख लेते, मिल जाता। तो ये नियम है यार जिसका फायदा उठाया जाता है। तो ये इस पर उसमें मुंबई की कोई गलती नहीं है ना, ये जो टीमें कर रही हैं उनमें हाँ एक लूप होल आपको सिस्टम में दिख रहा है, उसको लोग भुनाते ही भुनाते तो वो क्यों यार इतना ओपन है? या तो कुछ ऐसा होना चाहिए यार कि इंजरी में भी कुछ होना चाहिए ना एक्सटेंट। अब इंजरी में उनकी इंजरी भी मेंशन, भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि इंजरी रिप्लेसमेंट भी है। आपकी जो कोई भी लीग होती है या फिर वर्ल्ड कप होता है, एक कमेटी होती है जो अप्रूव करती है, उसको आप दिखाते हुए कुछ कागज। इंजरी ने आपको ये दिखा दिया कि ये इज नॉट, ये पूरे ये इंजर्ड है, उसमें वही आपका फिजियो ने बोल दिया कि भाई ये नहीं बता रहा हूँ भाई। अब कुछ हल्का फुल्का कोई भी चीज है उसमें आप वापस आ सकते हो, मैं बोलता हूँ कि नहीं जी पूरा ही है,
ये है रिटायर्ड आउट की तरह है। रूल्ड आउट वाली बात और कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तो यार ऐसा नहीं, अब ये मत बोलना कि सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में गलत नहीं बन सकते और कुछ हो नहीं सकता, नहीं, ये agree चीजें है। तो नहीं है। ये इसमें बट मैं इसमें टीमों को फ्रेंचाइजी को गलती बोलूंगा ही नहीं भाई, जब आपका रूल ही नहीं है, जहां पे एक बार बताओ किसी चीज का अब एक है, अगर यहाँ पे चोरी करने का कोई लॉ ही नहीं है तो लोग चोरी कर रहे हैं, आप लॉ बना दो, बात खत्म। बात ये है ना, तो ये होता आया है, हो रहा है, बट आगे ना होना यार, ये है नहीं, आप कुछ सही होना बात है। चाहिए। और इवन मैं तो कहता हूँ यार इसमें होना चाहिए कुछ एक सर्टिफाइड तरीके से आपकी जो इंजरी का वो भी डिस्कस होना चाहिए। डिस्क्लोज ऐसी कौन सी इंजरी है भाई, आज भी उनका कोई वो तो आया नहीं था कि इंजरी ये वाली हुई क्या है है? कि कौन सी इंजरी है, क्या कुछ है। कुछ चीजों में तो बहुत फर्क होता है मनोज, वो तो साफ है ही है। और जैसे आई थिंक अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक अपडेट दी कि आई थिंक पैट कमिंस पहले T20 से वर्ल्ड कप के बाहर है शायद, नहीं उन्होंने बोला कि शायद फर्स्ट हाफ ही वो मिस करे, मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो वो एक बड़ा अच्छी चीज है, आप पहले बता देते हो सारी चीजें कि यार ये चीजें, तो वो अपने यहाँ नहीं होता कुछ चीजें, और जो है वो सामने है आपके। कुछ चीजों में चीजें होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अब वो नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। और मैं ये इसमें भाई- टीमों को इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। हाँ ज्यादा नहीं बोल सकते, बट चीज ऐसी है कि थोड़ा सा मतलब ठीक है, बाद में राजस्थान ने भी किया, बाद में बहुत टीम अलग अलग, देखो उन्होंने क्या बोला था, रिकी पॉन्टिंग एक डेडलाइन भी होती है, उन्होंने बोला कि अरे हम आखिर तक तब देखेंगे जब उन्होंने शायद मिच ओवन को साइन किया कि हमारे पास इतना विंडो रहता है। आई थिंक 14 मैच के टाइम पर 10 मैचेस की विंडो रहती है कि 10 से पहले अगर आपने कर दिया नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो सब चीजें रहती है और थोड़ा सा एक होना चाहिए, मतलब एक क्या है ना कि कोई भी चीज जब सिक्के पर बात होने लगी टॉस पर, तो आप टॉस दिखाने लगे ना, जब टॉस पर बवाल हुआ था तो टॉस आप दिखाने लग गया कैमरा पर्सन। तो इंजरीज के केस में भी एक तो इंजरी आप मैं तो clear cut पर मेरा बताओ। अभी भी डाउट है सिक्के पे, और बोल दो आप। पर ये हैमिल्टन कौन है मुझे ये बताओ। ये लूसी हैमिल्टन लूसी है, हैमिल्टन कहाँ की है ये? पिछला ऑस्ट्रेलिया मुकाबला- की है ये। पिछला पर मैं मुकाबला सिक्के पे मैं ये खेली पूछ थी। रहा था कि अब मुझे सिक्के में ऐसा लगता हो सकता है वो जो अमिताभ बच्चन का सिक्का हो। मैं कह रहा हूँ Doubt चाहे तो जो मेरा भी उसमें भी हो हो, सकता अरे है। जो भी हो, एटलीस्ट एक चीज हुई, फैफ दोनों सिक्का दिखाओ, पहले फैफ तो और पैट चलो। कमिंस से अरे शुरू यार, हुई थी। फिर इतना भी चीज होने लगी बस। तो हर चीज आपको क्लियरिटी ही नहीं, देते रह ये जाएंगे। चीज वो फैफ मैच और पैट समझ कमिंस पर शुरू हुई थी ना उनके डिस्कशन से, अगली बारी से होगी। तो यहाँ पर भी भाई देखो, एक तो इंजरी, अब जिस प्लेयर को इंजरी है वो भी साथ में रहता है। ऋतुराज गायकवाड़ को पहले इंजरी हो गई थी, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी नहीं थी, फिर ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी थी, फिर उनकी रिप्लेसमेंट आ गई, फिर आपका सेम गुरजपनीत का होता है, फिर किसी का होता है, मतलब किसी जिनका हुआ है उनका। वंश बेदी का जैसे मैच के टाइम ही हो गया था, वो खेलने वाले थे, उनका प्लेइंग 11 से नाम काट के हटाया गया था। कुछ बेचारों का ऐसे ही रहता है कि भाई तू अभी तेरे को बिठा दिया, बाद में तू भी रिटेन होगा। और ये उससे ऊपर ये कि भाई वो बंदा फिर रिटेन के वो नहीं होना चाहिए ना, या तो ऐसा कुछ लाओ। अब वैष्णवी कब आधे टूर्नामेंट के बाद आई है, बट उनकी रिटेंशन के लिए दोनों अवेलेबल हैं, कमलिनी भी और वैष्णवी भी। मैं कह रहा हूं चलो इंजरी है, मैंने इंजरी भी मान ली, मैंने सब कुछ मान लिया। मतलब दो में से एक को आपको पिक आपको भाई सिंपल होना चाहिए कि जिसकी रिप्लेसमेंट आया है उसमें से या तो आप रिप्लेसमेंट वाले को रखो या फिर उसको रखो, भाई उसको ऑक्शन में लो। अब उनके केस में क्या हुआ है, चेन्नई ने रख तो लिया होगा ऋतुराज को भी, गुरजपनीत को भी, और एक और उनकी हुई थी, बट उन्हें हटा किनको दिया होगा, हटा देने में सब कुछ वही हुड्डा जी, ये जी, वो जी। तो ये स्कैम है भाई इंजरी रिप्लेसमेंट वाला। बाकी आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है इस पर।